हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम आज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, जो कि आपका है धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है ना। इसके पहले हम 2 क्लास आपको दे चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं धातु अधातु का, जिसमें हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें धातु अधातु के बारे में, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जैसे देखिए, धातु किसे बोलते हैं? वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि क्षमता रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। वही क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं, यानी कि धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा आपका जो है अधातु। अधातु किसे बोलेंगे? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अधातु, यानी कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यानी कि वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्लियर ना। और इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन हम पिछले क्लास में किए हैं, तो आप लोग पिछला क्लास जाकर के देखिएगा अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही होगी तो। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर। यानी कि जो धातु और अधातु होते हैं उनके भौतिक प्रॉपर्टी के आधार पर इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है ना। यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, उसी को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके ना। चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहली जो पॉइंट है आपका भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था पदार्थ की देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। यानी कि जो धातु होते हैं वे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कि गैस अवस्था में पाए जाते हैं। या जो आपका अधातु होते हैं वे आपका ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसको अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके। तो देखिए, पहले क्या है भौतिक अवस्था? अधिकतर धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वे ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्या सभी पदार्थ यानी कि सभी जो धातु होते हैं वे सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? नहीं। एक ऐसी धातु होती है मरकरी, जिसको द्रव धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्रव धातु बोलते हैं, क्योंकि यह सामान्य ताप पर यानी कि कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में यानी कि ये द्रव अवस्था में होता है। क्लियर ना। तो केवल मरकरी को छोड़ करके और सभी जो धातु होते हैं वे सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर। वही द्रव यानी कि जो आपका अधातु होते हैं नॉन मेटल, उनमें क्या होता है? अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर जो अधातु होंगे वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? आपका गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे भाई आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। आपका देख लीजिए, आप कार्बन हो गया, ये सभी क्या है? आपके अधातु हैं। ठीक है ना। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो आपका गैसीय अवस्था में पाई जाती है। देखिए, सब हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो आपकी अधातु होते हैं, आपके जो अधातु होते हैं वो अधिकतर आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर ना। देखिए, अपवाद सब में होता है, अपवाद सब में होता है। इसी तरीके से धातु और अधातु में भी एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। अपवाद क्या क्या है हम यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं। क्लियर ना। देखिए, तो अधिकतर अधातु क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो एक ऐसा अधातु होता है जो केवल और केवल किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। चलिए अब दूसरी पॉइंट देख लेते हैं, कठोरता। क्या है? कठोरता। यानी कि देखिए, सॉलिड यानी कि जो सॉलिड, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सॉलिड स्टेट। ठीक ना। यानी कि कठोर अवस्था। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है वह कठोर कब होता है, यानी कि जो उसकी कठोरता होती है वह किस पे डिपेंड करती है? आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9th में कि आप जानते हैं जैसे ठोस पदार्थ होते हैं या द्रव पदार्थ होते हैं या गैसीय पदार्थ होते हैं, उनमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं या जो गैस होते हैं, जो द्रव होते हैं, वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनकी यानी कि उनके आधार पर हम बताते हैं कि ये ठोस अवस्था है, कि द्रव अवस्था है, कि गैसीय अवस्था है।
आप ये भी जानते हैं कि जो ठोस अवस्था होते हैं उनमें उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण बल होता है, इसी के आधार पर हम बताते हैं कि यह ठोस है या द्रव है या गैस है। अब कैसे हम बताते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी यानी कि कणों के आधार पर भाई हम कैसे बता पाएंगे? तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कणों के मध्य यानी कि यदि किसी पदार्थ के कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं, अगर उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत क्लोज यानी बहुत अधिक होगा, अगर उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, बहुत अधिक होगा, तो वे ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, जितने ज्यादा आकर्षण बल होगा यानी जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कण उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा यानी कि उतना ही ज्यादा ठोस अवस्था में वह पाया जाएगा। क्लियर ना? तो ये किस पे डिपेंड करेगा कठोरता? उनके पार्टिकल के आधार पर, उनके कणों के आधार पर, कि उनके जो कण होते हैं उनके मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना ज्यादा होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा उनके कठोरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, धातु कठोर होते हैं लेकिन क्षारीय धातु मुलायम होते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं वे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसका मतलब इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन क्षारीय धातु मुलायम होते हैं। क्षारीय धातु क्या होते हैं भाई? हालांकि आपके लेसन चौथे लेसन में आप पढ़ेंगे, पांचवें लेसन में, सॉरी चौथे पांचवें लेसन में आप पढ़ेंगे कि क्षारीय धातु क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं। क्लियर? ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि क्षारीय धातु क्या होते हैं। देखिए, जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है, देखिए एस ब्लॉक को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? दो वर्ग में एस ब्लॉक को बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं क्षारीय धातु और दूसरे वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो आप बोलेंगे क्षारीय धातु में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो आता है आपका, देखिए पहला वर्ग जो होता है उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। क्या क्या है? हमने फिर से यानी कि फिर से हम एक बार आपको बता दें क्या होता है। देखिए हम यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम होता है। क्या हो गया? ये आपको इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। और यही जो क्षारीय धातु होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं यानी कि मुलायम होते हैं। अगर आप इनको चाकू से काटेंगे ना तो ये कट जाएगा, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी धातु ऐसे नहीं होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। अरे भाई, लोहे को आप काट सकते हैं क्या चाकू से? यानी कि चाकू जो होता है, नाइफ जो होता है, नाइफ से आप लोहे को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। कठोर होने का मतलब क्या है, उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो इनकी बात अगर हम करें क्षारीय धातुओं की, तो जो क्षारीय धातु होते हैं वो आपका क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि मुलायम होते हैं। उनको आप चाकू से काट सकते हैं, इतने ज्यादा वो सॉफ्ट होते हैं। ये होता है आपका क्षारीय धातु। और एक होता है क्षारीय मृदा धातु। यस ब्लॉक को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। ये हो गया आपका पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में आपका आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम और रेडियम। ये आपका आता है दूसरा। कि इसकी बात हमको नहीं करनी है, हमको बात करनी है किसकी, क्षारीय धातुओं की। तो जो क्षारीय धातु होते हैं वे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सभी जो धातु होते हैं वे सॉफ्ट नहीं होते, यानी कि अधिकतर धातुएं आपको कठोर देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए अब आधातु में देख लेते हैं। आधातु मुलायम होते हैं, जबकि हीरा कैसा होता है, कठोर होता है। देखिए, अपवाद सभी में आपको देखने को मिलेगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, अपवाद सभी में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा अगर आप बोले कि 100% जो आधातु होते हैं वे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी भाई आपका अपवाद होता है, ठीक है ना। तो सभी आधातु कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, ऐसा कहना संभव नहीं है, यानी कि बिल्कुल गलत है। तो आपका जबकि जो हीरा होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। और ग्रेफाइट भी आपका होता है, हालांकि वो सॉफ्ट होता है, उतना सॉफ्ट होता है। लेकिन आपका जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक तो आप फ्लोरीन पढ़ेंगे आप, इसीलिए यानी कि आगे ले कार्बन और उसके यौगिक कॉरिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, ये सभी तीनों क्या होते हैं, कार्बन का अपर रूप होते हैं।
क्लियर ना। जो हीरा होता है वो क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो जो हीरा होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। अब आप समझ सकते हैं हीरे में उनके कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा होगा। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा जो कठोर पदार्थ होता है वो आपका डायमंड होता है, यानी कि हीरा होता है। जो पत्थर काटने का जो नाइफ होता है यानी कि जो चाकू होता है उसमें इस हीरे का उपयोग किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं पत्थर काटने वाले चाकू में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये कितने ज्यादा कठोर होते होंगे। क्लियर ना। इतने ज्यादा कठोर होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा इनके कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पदार्थ यानी कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, आपका हीरा है, डायमंड है। क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरी पॉइंट देख लेते हैं इसकी। तो 2 पॉइंट आपने देख लिया अंतर दोनों में। अब तीसरी पॉइंट देखिए, चमक यानी कि साइन। चमक यानी कि साइन, कौन से पदार्थ चमकीले होते हैं, यानी कि धातु चमकीले होते हैं कि नहीं चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले होते हैं कि नहीं चमकीले होते हैं। क्लियर ना। तो इसको हमको अब यहाँ पे देखना है। देखिए धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि जो भी आपको मेटल देखने को मिलेगा वे अधिकतर जो मेटल होते हैं वे चमकीले होते हैं, यानी कि शाइनिंग होते हैं। अब भाई गोल्ड को ही देख लीजिए, सोना जिसको आप बोलते हैं, सोना क्या होता है, चमकीला होता है। आप चांदी ले लीजिए, चांदी भी क्या होता है आपका, चमकीला होता है। क्लियर ना। आप कॉपर ले लीजिए, वो भी क्या होता है, चमकीला होता है। क्लियर ना। और जिसमें आपका सोना और चांदी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। तो सभी जो धातुएं होती हैं वे कैसी होती हैं, चमकीले होते हैं, यानी कि सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक जो होती है वो पाई जाती है। क्लियर। अब इसमें देखिए आधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, जबकि आयोडीन जो होती है चमकीली होती है। यही एक एक्सेप्शन है, यही एक अपवाद है कि सभी जो आधातु होते हैं उनमें कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन जो होते हैं वे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। क्लियर ना। अब भाई आपका कोयला देख लीजिए, कोयला क्या है भाई, आपका कार्बन है। कोयला क्या है, कार्बन है, वो काला कलूटा होता है, यानी कि काला होता है, उसमें कोई चमक होती है, नहीं होती है। क्लियर ना। तो आपका सभी आधातु जो होते हैं उनमें कोई यानी कि जो आधातु होते हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन में जो यानी जो आपका जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, उसमें थोड़ी बहुत चमक पाई जाती है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। हो गया। चलिए देखिए आगे इसकी कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे देखिए तन्यता है, तन्यता जैसे देखिए आप वायर का यूज करते हैं, आपके घर में जो वायरिंग हुई होगी उसमें कॉपर का वायर यूज किया होगा, यानी कि यूज किया गया होगा, या कहीं पे एल्यूमिनियम का वायर यूज होता है। ठीक है ना। तो ये जो वायर होता है ये बनता कैसे है, इसको क्या किया जाता है, खींच दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, तन्यता। यानी कि जो धातु होते हैं, धातु को अगर आप चाहें तो खींच करके उसको हीट करके उसको खींच करके पतले तार के रूप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जरूरत हो कि हमको पतला तार बनाना है तो उसको क्या करेंगे, अगर आप खींचेंगे तो यह क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा, यानी कि यह तन जाएगा, यानी कि पतील वायर जैसा यह बन जाएगा। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, तन्यता। यानी कि जो धातु होते हैं धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। क्लियर है। जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर आप अधातु को चाहेंगे खींचना तो कुछ भी नहीं, यानी कि जब आप उसको हीट करके भी अगर आप खींचना चाहेंगे तो खींचाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर आप उसको खींचना भी चाह रहे हैं तो खींचाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर ना। तो जो धातु होते हैं धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब इसकी यानी कि 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, आघात वर्धनीयता। यानी कि आप देखते हैं कभी कभी जो मीठा होता है, आप देखते हैं मीठा जो होता है उसमें एक सफेद टाइप यानी कि जो चमकीली टाइप प्लास्टिक आपने देखा होगा। चमकीली टाइप जो पन्नी होती है वो आपकी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। यानी कि अब आप सोचिए, दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि वो उतनी पतली हुई कैसे आखिर में।
सोचने वाली बात है ना कि वह उतनी पतली हुई कैसे आखिर में। इसका मतलब यह है कि आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब क्या होता है, उसको चोट पहुंचाना। आघात का मतलब क्या होता है, उसको चोट पहुंचाना, ठीक ना। अगर आप उसको पीटेंगे, किसको, धातु को, अगर आप धातु को पीटेंगे तो पतले चादर के रूप में भी क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। आप देखते हैं दरवाजा जो बना हुआ होता है आपका लोहे का होता है, ठीक ना, या जो आपका जो आप हो सकता है इस समय चेयर पे बैठे होंगे, वो चेयर आपकी कैसी हो, किसकी होगी, जो आपका उसका जो फ्रेम बना हुआ होगा वो हो सकता है किसकी होगी, आपकी लोहे की होगी, आयरन की होगी, ठीक है ना। तो आयरन की जो आपका जो टेबल है वो कैसे बना है, कैसे बना है, आघात यानी उसको पीट करके क्या कर दिया गया, उसको पतला यानी कि चपटा बना दिया गया। क्लियर ना। जो धातु होते हैं, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि अगर आप आधातु को चाहें कि पीट करके चपटा करने के लिए, तो आधातु पीट करके चपटा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा यानी कि टूट जाएगा। क्लियर ना। अगली पॉइंट देखिए, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। अब भाई ये गलनांक क्या चीज होता है और क्वथनांक क्या चीज होता है, देखिए जैसे देखिए गलनांक क्या है, गलनांक जिस ताप पर, यानी कि जब आप क्या करते हैं, कोई पदार्थ है उसको जब आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वो पिघल जाएंगे यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो आप टेम्परेचर इस पे लगा रहे हैं, जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तब जाकर के वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो वही जो टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। यानी कि जिस ताप पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है या किसी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो इस प्रकार के जो यानी कि इस प्रकार से जो ताप लगाया जाता है, वही ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक की अगर हम बात करें, क्वथन का मतलब क्या होता है, वहां पे बॉयल होता है, उबलना, बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस ताप पर किसी द्रव को अगर आप क्या करेंगे, ठोस अवस्था को गर्म कर दिए आप, कितना को द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब आप नहीं मानेंगे नहीं, तो क्या कर दिए आप, उसको और ज्यादा हीट कर दिए, क्या कर दिए, और ज्यादा हीट कर दिए, क्योंकि भाई आपको गैस का जो केवल आपको डोलाना ही तो है, आप क्या कर दिए, उसको और ज्यादा हीट कर दिए, और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे बॉयल करने लगेगा यानी उबलने लगेगा। तो वह ताप जिस पर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है, यानी कि द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वही ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्लियर ना। तो ये हो गया गलनांक और क्वथनांक। तो इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, जो धातु होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अधिक होते हैं। जो लोहा होता है, कापर होता है, इसके यानी कि इस सबके गलनांक जो यानी कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, यानी कि बहुत अधिक होता है। क्लियर हुआ इतनी बात। जबकि आधातु में इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो कम होता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है, अपवाद यह है कि जो आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है, इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। हम आपको इसकी कठोरता के बारे में बताएं, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इतना ज्यादा होता है, इनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अरे भाई, द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा तो जो ठोस के कण होंगे वे जब थोड़ी सी दूरी पर होंगे, यानी कि उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम होगा, तभी तो वह दूर होंगे। अरे भाई, दो लोगों को आपको दूर करना है, अगर वे हट्टे कट्टे यानी कि तगड़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों लोगों से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप अगर ज्यादा ताकतवर होंगे तो दोनों को क्या करेंगे, दूर भगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे। यही बात यहाँ पे भी है। अगर दो पार्टिकल है यानी कि दो कण हैं, उनको अगर आपको दूर भगाना है, दूर करना है, इस स्थिति में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपका डिपेंड करेगा कि वो उसमें आकर्षण बल कितना ज्यादा है। आकर्षण बल कम होगा तो आपको कम ताप लगाना पड़ेगा, और अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा उसमें आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तब जाकर के वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। क्लियर हो गया इतनी बात। तो जो आपका
आधातु होते हैं। आधातु के हालांकि और सभी जो आधातु होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जो आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है इसका जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जो हीरे का गलनांक होता है वो 3930 यानी 3930 डिग्री सेल्सियस पर हीरा अगर आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, तब जाकर के वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर एक कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। वहीं अगर आपका जो ग्रेफाइट की बात करें, इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हुई इतनी बात। अगला है ऊष्मा एवं विद्युत सुचालकता। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, आप जानते हैं जो वायर होते हैं यानी कि जो तार होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें विद्युत धारा का सुचालक, यानी वे क्या होती हैं, विद्युत धारा का सुचालक होती हैं। उनमें विद्युत धारा आसानी से आ जा सकती है। क्यों आ जा सकती हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों जो धातु होते हैं उनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए ये बात कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें धारा का प्रवाह होगा, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अरे भाई आप थोड़ा सा सोचिए अपने से कि भाई जब धारा को ले जाने वाला ही नहीं कोई होगा तो क्या उसमें धारा बहेगी, नहीं बहेगी। और धारा को कौन लेके जाता है, यही जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, यानी कि यही क्या करता है, धारा को कैरी करता है। क्लियर ना। तो जो आपका धातु होता है वे यानी कि वे क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात। और वहीं अगर हम बात करें आधातु की, तो आधातु जो होते हैं विद्युत धारा और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद ऐसा है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आप बोलेंगे आधातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये कब से होने लगा, तो भाई आपका होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक आधातु ऐसा भी है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आप बोलेंगे कि अभी तो आप बोले थे कि इसमें यानी कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसी में धारा प्रवाहित होगी, तो भैया इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन है वो, कौन है वो, उसको जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो होता है आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है, वह क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। अब आप बोलेंगे हीरा भी तो कार्बन का ही प्ररूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्ररूप है, तो ग्रेफाइट में क्यों धारा प्रवाहित होती है जबकि हीरे में क्यों नहीं होती है। तो भैया हीरा में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, सॉरी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो भाई देखिए जो कार्बन होता है, जो आपका हीरा होता है, हीरे में जो एक कार्बन होता है वह 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। अब आप देखिए कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कि उसकी 4 बंध बनाने की क्षमता होती है कार्बन की। कितनी बंध, 4 बंध बनाने की क्षमता होती है। एक बंध इधर से बना लिया, एक बंध इधर से, एक बंध इधर से, एक इधर से, क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। जब भैया इलेक्ट्रॉन में नहीं बचा तो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाएगा, नहीं जा पाएगा धारा। जब धारा नहीं जा पाएगा इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। ये तो हमने बात की हीरे की। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है वह 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है। हालांकि आपको चौथे लेसन में इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करना है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो एक कार्बन होता है वह 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ता है, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, फ्री होता है। इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है, और ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि और किसी भी आधातु में विद्युत धारा और ऊष्मा का क्या होता है, ये सब कुचालक होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आज हमने कवर कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि धातु और अधातु में अंतर उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या क्या अंतर होता है। हमने 6-7 पॉइंट देखा है यहाँ पे, और सब देखिए इसकी प्रॉपर्टी है और अंतर है इसमें। जैसे आपका जो ध्वनि होता है, धातुओं को अगर आप पीटते हैं तो उसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसे भाई आप देखते होंगे आपके स्कूल में जो घंटी लगी हुई है, हो सकता है वो आयरन की हो यानी कि लोहे की हो, या आपकी पीतल की हो। पीतल क्या है, आपका मिश्र धातु है, क्या है, एलॉय है जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, हो सकता है उसकी बनी हो,
ठीक ना। तो उसको अगर आप पीटते हैं तो क्या करता है, आवाज करता है। वहीं अगर कोई आधातु है, आधातु को अगर आप पीटेंगे तो उसमें कोई भी विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी। क्लियर हो गया इतनी बात। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु की केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधातु की केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।